कल के वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि 3.2 इंटीजर है या नहीं है। तो 3.2 इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न देखिए। नहीं है, रीज़न क्या है कि इंटीजर में क्या आता है। इंटीजर में क्या आता है, तो इंटीजर में आता है आपका 0 और नेचुरल नंबर का नेगेटिव। मतलब 0 और नेचुरल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का आपको हम डिफिनीशन बताए थे कि गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो क्या हम लोग गिनती पॉइंट में गिनते हैं कि कोई अगर वस्तु हमें गिनना हो, जैसे ये पेंसिल हो गया, ठीक है, तो अगर हम गिनना होगा तो कैसे गिनेंगे कि 1.1, 1.2 इस तरह से तो नहीं गिनते हैं हम लोग डेसिमल में, है ना। सिंपली गिनते हैं इसको 1 पेंसिल, दूसरा पेंसिल 1, 2 ऐसे करके। तो ये जो है गिनती की संख्या में पॉइंट नहीं आता है, इसलिए ये नेचुरल नंबर नहीं हुआ। और नेचुरल नंबर नहीं होने के कारण ये इंटीजर भी नहीं हुआ, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाता -5 इंटीजर है कि नहीं है, तो 5 नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का नेगेटिव तो इंटीजर होता ही है, तो इंटीजर हो जाता। अब हम लोग देखते हैं आज का वीडियो। क्लास 8 मैथमेटिक्स का आज का ये लेक्चर सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो आई होप आप लोग देख लिए होंगे, उसके आगे का ये कंटिन्यू दूसरा लेक्चर है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ, मतलब कंपेयर करना सीखेंगे किसके बीच में, रेशनल नंबर के बीच में। कंपैरिजन क्या करना है कि दो रेशनल नंबर आपका दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको कंपेयर करना है, अर्थात बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो देखिए, एक तो तरीका हो गया कि आप इसको डिवाइड करके देख लें, बड़ा छोटा पता चल जाएगा। जैसे 2/5 है तो 2/5 कितना होगा, 0.4। अब डिवाइड करके देखिए, 2 में 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक डेसिमल लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20। और 3/15 है तो 3/15 कितना होता है, 0.2। 3 को 15 से डिवाइड करिए, डिवाइड नहीं हो रहा है, एक डेसिमल लगाएंगे, 0 2 30, ठीक है। तो हम देख लिए कि 2/5 जो है 0.4 आ रहा है और 3/15 क्या है, 0.2 आ रहा है। तो अब आप बताइए कि 0.4 और 0.2 में कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा कि 0.4 बड़ा है। तो कह सकते हैं कि 0.4 बड़ा है 0.2 से, लेकिन 0.4 किसका वैल्यू है, 2/5 का, तो 2/5 बड़ा है 3/15 से। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, ये लेंदी हो गया। अब अगर जैसे 3/17 रहता, ठीक है, और 4/19 इसके बीच में कंपेयर करना रहता, तब डिवाइड देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या इसको 273 कर दीजिए, इसको 474 कर दीजिए, है ना। तो हम लोग दूसरे थोड़ा इजीली तरीका से बनाएंगे। तो दूसरा तरीका में आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर को हम लोग सेम रखेंगे। 2/5 है, 3/15 है, तो इसमें जो ये डिनोमिनेटर है ना, इसको हम लोग एक समान बना लेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब डिनोमिनेटर एक समान होता है तो हम इजीली कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे 5/2 हो गया, ठीक है, और एक 4/2 हो गया। या डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, नीचे भी 2 दोनों में। और जब डिवाइड करिएगा तो ये देखिए, तो 2.5 ये 2। तो यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में जो वैल्यू बड़ा होता है वो बड़ा वैल्यू देता है डिवाइड करने के बाद, और जो वैल्यू छोटा होता है वो डिवाइड करने के बाद छोटा वैल्यू देता है। तो हमें यहाँ से ये कॉन्सेप्ट पता चला कि अगर डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में सेम रहेगा तो ऊपर के बड़ा वैल्यू डिवीजन के बाद बड़ा वैल्यू देगा और ऊपर का छोटा वैल्यू डिवीजन के बाद छोटा वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। तो 5 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे सेम करने के लिए। तो 5 और 15 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 15 हो जाएगा। तो
इसको 15 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर में भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर है आपका 3/15। ये हो गया 6/15 और ये हो गया 3/15। अब यहाँ पर आप देखिए कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर में जो बड़ा वैल्यू है वो बड़ा वैल्यू देगा, जो छोटा वैल्यू है वो छोटा देगा। मतलब 6/15 क्या हो गया, बड़ा हो गया 3/15 से। और 6/15 किसका वैल्यू है, तो ये 2/5 का वैल्यू है ना। तो कह सकते हैं 2/5 बड़ा है 3/15 से। यहाँ भी देखिए निकाले थे हम लोग, 2/15 बड़ा है 3/15 से। ठीक है। अब इसी तरह इस क्वेश्चन में आइए आप, इसमें 3/7 और 5/4 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए बनाते हैं। 3/7 और 5/4 में कौन सा बड़ा है। तो हम बताएं कि डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, इक्वल। तो इक्वल करने के लिए सिंपलेस्ट तरीका है, एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 28। तो 3/7 28 कब होगा, जब 3/7 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 28 होगा। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वैल्यू चेंज ना हो। और यहाँ 4 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 28, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका 12/28, ये हो गया 35/28। अब देखिए डिनोमिनेटर तो आपका सेम है, तो ऊपर में जो वैल्यू बड़ा है वो पूरा वैल्यू बड़ा देगा और ऊपर में जो वैल्यू छोटा है वो पूरा वैल्यू छोटा देगा डिवीजन के बाद। तो आपका बड़ा कौन हो गया, 12 और 35 में बड़ा है 35, तो ये पूरा वैल्यू आपका बड़ा। तो कह सकते हैं 3/7 इज लेस देन 5/4, मतलब 5/4 बड़ा हो गया यहाँ पे। चलिए अब समझ गए होंगे। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। विच ऑफ द नंबर्स 3/-4 और -5/6 इज ग्रेटर। तो 3/-4 को हम लोग इसको लिख दिए, माइनस को ऊपर भेज देते हैं, माइनस कभी नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रहता। और -5/6 है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4 6, इसको इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या बताए थे, एलसीएम निकालिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एलसीएम आपका कितना हो गया 12। अब इसको आप 12 बनाइए, 4 को क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई। -3 जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया -9/12। इसी तरह अब इसको 12 बनाइए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कर देंगे, -10/12। अब दो वैल्यू आया, -9/12 और -10/12। यहाँ डिनोमिनेटर समान हो चुका है। अब बताए थे कि न्यूमरेटर में जो रहेगा उसमें से जो बड़ा रहेगा वो पूरा वैल्यू बढ़ा देगा। तो बताइए -9 और -10 में कौन बड़ा है, तो -9 बड़ा है। माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, तो ये पूरा वैल्यू आपका बड़ा हो जाएगा। और -9/12 किसका वैल्यू है, तो 3/-4 का, और ये वैल्यू है -5/6 का। तो इसमें 3/-4 बड़ा हो गया। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द नंबर्स -3/5, 7/-10 एंड -5/18 असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा वैल्यू लिखाता है। जैसे क्रम में कैसे बढ़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5, देखिए तो बढ़ रहा है वैल्यू आगे की ओर। तो कब कैसे बढ़ रहा है, इसका जो है सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से लिखते हैं तभी बढ़ते क्रम होता है। तो इसमें सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा वैल्यू, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से लिखना है। तो -3/5, -7/10 और -5/8 में कौन सबसे छोटा है पहले निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, 5 10 और 8 का। 2 से 5 5 4, 5 से 1 1 4, एलसीएम कितना हो गया 40। तब इसको 40 बनाना है 5 को, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी -24/40। इसको 40 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, -28/40। इसको 40 बनाना है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, -25/40। अब यहाँ पे आप देखिए
कि डिनोमिनेटर सबका इक्वल हो चुका है। तो अब ऊपर में देखेंगे न्यूमरेटर में कि कौन बड़ा है। तो न्यूमरेटर में वैल्यू हमको मिला -24, -28 और -25। तो सबसे छोटा वैल्यू किसका होगा? तो माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो -28/40 हो गया सबसे छोटा। फिर उससे बड़ा, तो इससे बड़ा कौन हो गया? इससे जो छोटा वैल्यू होगा माइनस में वो इससे बड़ा होगा। तो -25/40 इससे बड़ा हो गया। फिर इससे बड़ा कौन हो गया? जो बच गया -24/40। अब किसका वैल्यू है ये उसको लिख देते हैं। तो ये वैल्यू है -7/10 का, ये आपका वैल्यू है -5/8 का, और ये आपका वैल्यू है -3/5 का। ठीक है, आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और इस तरह क्वेश्चन को आप इजीली अब बना लीजिएगा।